हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे कक्षा 7 झारखंड बोर्ड का प्रश्नावली 21.1। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो मेरा बच्चा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बगीचा 80 मीटर लंबा और 65 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चा बनाता है इसको। तो बच्चा पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक आयताकार बगीचा है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया ABCD, एक बगीचा बना लिया ABCD। ठीक है, आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई इसने कह दिया है, क्या कह दिया है? 65 सेंटीमीटर है, सॉरी 80 मीटर है। 80 मीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई क्या है? 65 सेंटीमीटर। आयत तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक ना, जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान होती है, प्रत्येक को 90 होती है। अब कह रहा है इसमें कि इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर क्या है? लंबा रास्ता आप छोड़ दिए, इसके मीटर चारों, ठीक ना। इधर भी 5 मीटर का रास्ता हम छोड़ें, ठीक है, इधर भी 5 मीटर का, हर जगह से 5-5 मीटर का हम छोड़ रहे हैं और रास्ता बना रहे हैं। ठीक है, तो बना दे रहे हैं, ये है रास्ता वो। ठीक है, तो हमने ये रास्ता बना दिया। कितना मीटर है जी? हर जगह 5 मीटर है, 5 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा ही होगा। ठीक है, तो बोल रहा है ये जो रास्ता बना है, ठीक है, इसी रास्ते का हमको क्षेत्रफल निकालना है। यही रास्ते का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यही भाग का। ओए चलो ना, कहीं नहीं चल रहे हो। ये जो आप लोग को दिख रहा है, इसी भाग का हमको क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है बच्चा, तो कैसे निकलेगा? तो देखो बच्चा, हम ABCD माने, छोटा वाला त्रिभुज को ABCD मान, सॉरी छोटा वाला आयत को ABCD माने, तो बड़ा वाला को हम मान लेते हैं EFGH। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला चतुर्भुज में, मतलब आयत में, छोटा वाला आयत को अगर हम माइनस कर देंगे तो मेरा ये रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। मतलब बड़ा वाला क्षेत्रफल में छोटा वाला क्षेत्रफल को हम निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए बच्चों बनाते हैं। आप डायरेक्ट हम लिख लेंगे कि ABCD में, ठीक ना, आयत ABCD में, आयत ABCD में क्या होता है? लंबाई क्या दिया हुआ है? लंबाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है जी? लंबाई दिया हुआ है ABCD में 80 मीटर, और चौड़ाई क्या दिया हुआ है? चौड़ाई आपका दिया हुआ है 65 मीटर। तो हम लोग जानते हैं, इसीलिए लिख देंगे ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हमको क्षेत्रफल लेना चाहिए, ये छोटा वाला क्षेत्रफल है, तो ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो हम लिख देंगे लंबाई के जगह 80 मीटर और गुना चौड़ाई के जगह 65 मीटर। अब दोनों को आपस में गुना कर दो, तो मीटर मीटर गुना होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 8 पंचे 40 के 0, और 8 छक 48, 48 और 4 52, और एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो 80 में एक जीरो है, ठीक ना। इतना मीटर आ गया ABCD का क्षेत्रफल। अब लिख देंगे आयत, बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो आयत EFGH में, EFGH में लंबाई क्या हो जाएगा अब? ठीक है, तो लंबाई निकाल ले रहे हैं, लिख लेंगे लंबाई। तो बच्चा लंबाई क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ से यहाँ तक 80 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग जान रहे हैं कितना है? 5 मीटर। तो 80 मीटर, 5 मीटर, और इस साइड का 5 मीटर, तो हो जाएगा ना टोटल। तो लिख देंगे 80 मीटर प्लस 5 मीटर, इस साइड 5 मीटर और इस साइड का भी 5 मीटर, ठीक है, प्लस 5 मीटर। तो हो जाएगा लंबाई कितना? इक्वल टू हो जाएगा 80 5 90, 90 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और चौड़ाई क्या हो जाएगा इसका? चौड़ाई लिख लेंगे बच्चा, यहाँ से यहाँ तक 65 है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक छोटा वाला 65 है,
फिर इधर 5 और इधर 5 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यही कर दे रहे हैं 65 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर, तो हो जाएगा कितना 65 5 70 और 70 5 75 मीटर हो जाएगा बच्चा। तो अब हम निकाल लेंगे इसका भी क्षेत्रफल, इसीलिए हम निकाल लेंगे EFGH का क्षेत्रफल, और इसका भी क्षेत्रफल होता है क्योंकि ये आयत है तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा 90 मीटर गुना 75 मीटर, ये दोनों को आपस में आप लोग गुना कर लीजिएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चा, आ जाएगा 9 पचे 45 के 5, हाथ में रहा 4 और 9 सते 63, 63 और 4 कितना हो जाएगा 67, और एक जीरो एक्स्ट्रा है तो जीरो दे देंगे, आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों भाग का हम निकाल लिए, क्या निकाल लिए, दोनों भाग का हम क्षेत्रफल निकाल लिए। तो छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल निकल गया 52,000 मीटर और बड़ा वाला का 6,750 मीटर निकल गया, इसलिए हम लिख लेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। तो बच्चा रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हो जाएगा बड़ा वाला आयत में घटा देंगे छोटा वाला आयत को, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा EFGH का क्षेत्रफल माइनस ABCD का क्षेत्रफल, ठीक ना। बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल में घटा देंगे छोटा वाला आयत को तो निकल जाएगा। तो बड़ा वाला क्षेत्रफल कितना है, EFGH है 6750 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें माइनस कर देंगे छोटा वाला कितना निकला है, छोटा वाला निकला है 5200, ठीक ना, मतलब 5200 मीटर स्क्वायर। तो बच्चा ये दोनों को माइनस कर दो, देखो 0 0 0 हो गया, 0 5 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 1 हो गया, ठीक ना, 1550 मीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा बच्चा आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगी। तो चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा कि एक आयताकार तालाब की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 38 मीटर है, यदि 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने की मजदूरी 45 रुपये है, ठीक ना। 1 मीटर स्क्वायर पत्थर उसमें बिछाएंगे, 1 मीटर मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, ठीक ना, मतलब 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, यही हो गया। 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने की मजदूरियाँ दिया है 45 रुपये, इसका दाम 45 रुपये है। तो तालाब के चारों ओर 2 मीटर चौड़ी रास्ते में पत्थर बिछाने हैं। तो एक तालाब है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो कुल मजदूरी ज्ञात कीजिए। वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो चलिए बच्चों बनाते हैं इसको। तो बच्चा क्वेश्चन समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो जरा समझ लीजिए। कह रहा है एक तालाब बनाना है, आयताकार तालाब बनाना है, तो समझो ये आयताकार तालाब है, ठीक है। तो इसका लंबाई आपका दिया गया है 50 मीटर, 50 मीटर लंबा है और चौड़ा है 38 मीटर, ठीक है। और कह रहा है कि इसके चारों बगल रास्ता बनाना है 2 मीटर चौड़ा का। तो समझो ये 2 मीटर चौड़ा है, ये भी 2 मीटर है, ये 2 मीटर 2 मीटर इस तरह का रास्ता है, ठीक है। तो 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है चारों बगल, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा, समझ में आ रहा है। रास्ता बनाना है, तो इस रास्ते में कह रहा है 1 मीटर, ठीक ना, समझो ये 1 मीटर का पत्थर है, 1 मीटर का पत्थर इस तरह करके बैठाना है रास्ते में ही, ठीक है। तो रास्ते में बैठाना है पत्थर, तो ये जो बैठेगा इसका खर्च बताया, एगो पत्थर का मूल्य बता दिया है, मतलब खर्च 45 रुपये। एगो पत्थर बैठाएंगे 1 मीटर लंबा चौड़ा का, तो 45 रुपये। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक पत्थर बैठाना है तो कितना लग जाएगा। तो इसमें हमको क्या करना होगा, पहले ही छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और इसमें हम घटा देंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। और रास्ता का जो क्षेत्रफल निकलेगा उसमें एक पत्थर का क्षेत्रफल को भाग दे देंगे, ठीक है। एक पत्थर का क्षेत्रफल से जब भाग दे देंगे तो जो आएगा उसमें हम 45 से गुना कर देंगे। तो चलिए बच्चा बनाते हैं, जैसे बनाते जाएंगे आपको लोग को समझते आते जाएगा, ठीक है। तो बच्चा हम लिख लेंगे तालाब की लंबाई कितना दिया हुआ है 50 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 38 मीटर, ठीक है। इसलिए तालाब का क्षेत्रफल निकल जाएगा
निकाल लेते हैं तालाब का क्षेत्रफल। तालाब क्या है, आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है बच्चा, लंबाई आपका 50 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई आपका 38 मीटर दिया हुआ है। जब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, देखो गुना कर दो, 5×8 = 40 के 0, 5×3 = 15, 15 और 4 19 हो गया। ठीक है, देखो 5×8 = 40 के 0, हाथ में रहा 4 और 5×3 = 15, 5×3 = 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। और एगो 0 एक्स्ट्रा है तो 0 बैठा देंगे और मीटर मीटर गुना होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो तालाब का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, 1900 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब हम निकालेंगे रास्ता सहित तालाब का क्षेत्रफल, रास्ता सहित। ठीक ना, अब रास्ता 2 मीटर का है तो रास्ता सहित तालाब का हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो बच्चा निकाल रहे थे रास्ता सहित तालाब का लंबाई। तो रास्ता सहित तालाब का लंबाई क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक है कितना 50 मीटर। ठीक है, और फिर ये जो है 2 मीटर का है और फिर इधर साइड भी 2 मीटर का है। तो रास्ता का लंबाई क्या हो जाएगा, देख लो अच्छा से, 50 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा 50, 51, 52, 53, 54। तो यहाँ लिख देंगे 54 मीटर। ठीक है बच्चा, उसी प्रकार हम चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कितना है 38 मीटर है और ऊपर 2 मीटर फिर नीचे 2 मीटर। तो कितना हो जाएगा, लिख दे रहे हैं 38 मीटर प्लस 2 मीटर ऊपर था फिर 2 मीटर नीचे था। तो कितना जगह 38, 39, 40, 41, 42 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे रास्ता सहित तालाब की लंबाई भी निकल गया 54 और रास्ता सहित तालाब की चौड़ाई भी निकल गया 42 मीटर। तो हम रास्ता सहित तालाब का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसीलिए रास्ता सहित तालाब का क्षेत्रफल, तो बच्चा क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि ये भी तो एक आयत ही है। तो लंबाई कितना अभी हम निकालें 54, 54 मीटर गुना 42, 42 मीटर। ये दोनों को आपस में आप लोग गुना कर लीजिए अब। तो चलिए बच्चा गुना भी कर लेते हैं। देखो 54 गुना करेंगे 42 से तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 5 दूनी 10 हो गया, 4 4 हो जाएगा 16 के 6, हाथ में रहा 1, 4 पंचे 20 और 1 21 हो जाएगा। तो 8 6 2 2, ठीक ना, यही आ रहा है। तो लिख देंगे 2 2 6 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चा अब यहाँ पे मेरा निकल गया, क्या निकल गया कि तालाब का क्षेत्रफल निकल गया 1900 मीटर स्क्वायर और रास्ता सहित तालाब का क्षेत्रफल निकल गया 2268 मीटर। तो हम निकाल लेंगे रास्ता का क्षेत्रफल अब। तो हो जाएगा रास्ता का क्षेत्रफल, इसीलिए रास्ता का क्षेत्रफल जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है रास्ता सहित तालाब का क्षेत्रफल जो कि आपका 2268 मीटर स्क्वायर, इसमें हम घटा देंगे तालाब का क्षेत्रफल को, मतलब बड़ा वाला क्षेत्रफल में घटा देंगे छोटा वाला क्षेत्रफल को। तो निकल जाएगा रास्ता का क्षेत्रफल। तो कितना है जी 1900 मीटर स्क्वायर। तो जब दोनों को आपस में हम घटा देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 8 6, आप लोग घटा दीजिएगा, एक पैसा ले लेंगे 12, 12 में 9 जाएगा 3, ठीक ना। तो 863 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का लागत दिया गया है, ठीक ना। तो लिख देंगे 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने का लागत, बिछाने की मजदूरी कितना दिया है बच्चा 45 रुपये, ठीक ना। 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने की मजदूरी दिया है 45 रुपया, लेकिन हम लोग को कितना मीटर पत्थर बिछाना है 368 मीटर, इसीलिए लिख देंगे 368 मीटर, 68 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने की मजदूरी। पत्थर बिछाने की मजदूरी इक्वल टू हो जाएगा, मजदूरी हो जाएगा कितना 45 गुना 368। ये दोनों को आप लोग गुना कर लीजिएगा और वही हो जाएगा आंसर।
ठीक है बच्चा। तो गुना करते हैं तो इसका आंसर आता है, तो बच्चा जब हम गुना कर देते हैं इसको तो आ गया इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, ठीक ना। तो यही आ गया 16,560 रुपये, और यही बच्चा हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा कि 5.5 मीटर लंबा तथा 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर, ठीक ना, चारों ओर बाहर से, अब बाहर से क्या करना है, 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है, ठीक है, बैठने के लिए बरामदा बनाया गया है। तो बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन यही है कि एक कमरा है, उसके बाहर एक बरामदा है, तो उस बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि 250 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, देखो प्रति मीटर स्क्वायर मतलब ये होता है कि 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, ठीक है, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा मतलब ये वाला भाग की दर से फर्श पर सीमेंट पक्का करने का व्यय कीजिए। मतलब इतना सीमेंट का लग जा रहा है 150 रुपया, तो पूरा बरामदा का क्षेत्रफल जो है उसमें कितना रुपया खर्च होगा, तो कितना मीटर सीमेंट, कितना मीटर स्क्वायर सीमेंट लगेगा वही डिपेंड करेगा। तो चलिए बच्चा बनाते हैं इसको। तो बच्चा क्वेश्चन समझ लेते हैं। बोल रहा पहले एक कमरा है, ठीक है, कमरा है जिसकी लंबाई 5.5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई है 5.5 मीटर, और चौड़ाई कह रहा है 4.4 मीटर है। तो एक आयताकार कमरा है तो ये भी 4 होगा, ये भी 5.5 हो जाएगा, ठीक ना। अब कह रहा है कि इसके बाहर बाहर की ओर से, ठीक ना, बाहर की ओर से कितना 2.25 मीटर का एक बरामदा बनाया गया है, ठीक है। तो बना दे रहे बरामदा, चारों बगल एक बरामदा बनाया गया, ठीक है, ये है बरामदा। तो इसकी लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है 2.25, तो लंबाई यहाँ से भी यहाँ तक 2.25 है, ठीक ना, ये भी है 2.25 मीटर है, ठीक है बच्चा। तो हमको पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इस बरामदे का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है बच्चा। तो इस बरामदे को हम मान ले रहे हैं ABCD, तो इसको EFGH हमने मान लिया, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो पहले बरामदे का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो बरामदे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये बड़ा वाला आयत में ही छोटा वाला आयत को घटा देंगे तो बरामदे का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चा पहले उसको निकाल लेते हैं। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। देखो आयत ABCD में क्या है, लंबाई क्या है, लंबाई है आपका, लंबाई क्या है, लंबाई इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है, DC या AB को या DC को, तो हम चलिए लिख दे रहे हैं DC ही लिख दे रहे हैं। DC इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5.5 मीटर, ठीक है बच्चा। उसी प्रकार अगर हम चौड़ाई लेंगे तो चौड़ाई क्या है AD है, ठीक है, तो AD इक्वल टू कितना है 4 मीटर, ठीक है बच्चा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिख लेंगे बड़ा आयत, तो आयत EFGH में, ठीक ना, इसका लंबाई क्या हो जाएगा, तो देखो लंबाई क्या है HG है, ठीक ना, HG, तो भाई साहब HG क्या हो जाएगा, ये वाला 5.5, यहाँ से यहाँ तक 5.5 ले लेंगे, 5.5 मीटर ले लेंगे, और इसमें जोड़ देंगे ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग जोड़ देंगे। ये वाला भाग कितना है 2.25 है, इधर भी 2.25 है, तो जोड़ देंगे 2.25 मीटर प्लस 2.25 मीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, इक्वल टू आ जाएगा, ये दोनों को सबको जोड़ दो, तो जोड़ने पे कितना आ जाता है, तो चलिए बच्चा जोड़ ही देते हैं। तो जोड़ने पे आ जाएगा 5.5, 2.25, फिर 2.25, तो 5 5 हो गया 10 के 0, हाथ में रहा 1, 5 5 10 के 0, हाथ में रहा 1, 5 5 10, मतलब 10 आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 10 मीटर, ठीक ना। तो आयत EFGH में जो लंबाई है वो 10 मीटर है, और चौड़ाई, तो चौड़ाई बच्चा क्या है, चौड़ाई है EH, ठीक है, EH इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक है 4 मीटर, और इसमें फिर ये लंबाई और ये लंबाई जोड़ देना, तो ये लंबाई कितना है 2.25 है, और नीचे भी 2.25 है, तो इसमें भी वही कर देंगे 2.25 मीटर में जोड़ देंगे
मीटर को। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो भाई साहब कितना आ रहा है, चलिए जोड़ के बता। तो जोड़ दे रहे हैं बच्चा, तो यहीं पे जोड़ दे रहे हैं 4.00, 2.25, 2.25 आ गया। 5 5 10 के 0, हाथ में रहा 1, तो यहाँ पे 5 आ गया, पॉइंट बैठा देंगे और 5 4 4 8 आ गया, मतलब 8.4 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 8.5 आ गया, सॉरी 8.5 आया, तो 8.5 मीटर आया। तो हमको यहाँ पे आयत का लंबाई चौड़ाई निकल गया, तो हम निकालेंगे बरामदे का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला जो पूछा गया है। तो बरामदे का क्षेत्रफल अब लिख लेते हैं। तो भाई साहब हमको बरामदे का क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, बड़ा वाला आयत में घटा देंगे छोटा वाला आयत को, तो ये वाला भाग आ जाएगा, ठीक ना। तो आयत EFGH का क्षेत्रफल में घटाना है आयत ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चा, तो आयत EGF का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इसमें घटा देंगे लंबाई गुना चौड़ाई, वही चीज़ हो जाएगा। तो भाई साहब इसका लंबाई क्या है, इसका लंबाई है HG, तो लिख देंगे HG गुना EH, माइनस करना होगा, इसका लंबाई क्या है ABCD का लंबाई है DC, और गुना हो जाएगा AD। ठीक है, हम डायरेक्ट यहीं पे कर दे रहे हैं, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, HG आपका कितना है 10 मीटर, गुना करना पड़ेगा EH से, तो EH आपका कितना है 8.5 मीटर, तो लिख देंगे 8.5 मीटर। इसमें माइनस कर देना है DC को, तो DC कितना है 5.5 मीटर है। ठीक है, ऊपर दिख रहा है, तो 5.5 मीटर गुना AD क्या है 4 मीटर, तो 4 मीटर हो जाएगा। अब इस सबको सॉल्व करो बच्चा। तो चलिए बच्चा सॉल्व करते हैं। तो जब 8.5 को 10 से गुना करेंगे तो 85 मीटर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, अभी दोनों को गुना कर देना है, तो गुना कर दो जी। तो भाई साहब गुना करेंगे 5.5 में जब को 4 को, तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 के 0, हाथ में रहा 2, 5 चौक 20 और 2 22 आ रहा है, ठीक ना, यही रहा 5 चौक 20 के 0, हाथ में रहा 2, 5 चौक 20 और 2 22, तो 22 मीटर स्क्वायर, और ये भी मीटर स्क्वायर हुआ क्योंकि मीटर मीटर भी गुना हुआ तो मीटर स्क्वायर हुआ ना, तो यही आ गया। अब इसको घटा देना है, तो 85 में जब हम घटा देंगे 22 को, तो हो जाएगा कितना 3, और यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है 63 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे 63 मीटर स्क्वायर, ठीक है 63 मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए बरामदे का क्षेत्रफल हो जाएगा, बरामदे का क्षेत्रफल, बच्चा निकल गया, ठीक ना, एक क्वेश्चन मेरा निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमको बनाना पड़ेगा। तो दूसरा क्वेश्चन है जी कि 250 रुपये प्रति मीटर की दर से बरामदे में फर्श में सीमेंट पक्का करने का व्यय पूछा है। तो देखो हम लिख देंगे कि 1 मीटर स्क्वायर, ठीक ना, सीमेंट पक्का करने का व्यय, फर्श को सीमेंट, लिख दो पूरा जो किताब में है, सीमेंट से पक्का कराने का व्यय कितना है जी, व्यय है दिया गया है कितना 150 रुपये, 250 रुपये। इसीलिए हमको कितना चाहिए 63 मीटर स्क्वायर, मतलब बरामदे का ही क्षेत्रफल जो है वही तो सीमेंट से पक्का कराना है। तो बरामदे का क्षेत्रफल को पक्का कराना है तो 63 मीटर स्क्वायर है बरामदे का क्षेत्रफल, और 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 150 रुपया, तो 63 मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 63 मीटर स्क्वायर फर्श को पक्का सीमेंट से, फर्श को सीमेंट से पक्का कराने का व्यय हो जाएगा इक्वल टू 250 गुना 63। ठीक है, ये दोनों को जब आप आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग गुना कर लीजिए। तो गुना कर दे रहे हैं बच्चा, यहाँ पे देख लो कितना हो गया 0, 5 तिया 15 के 5, हाथ में रहा 1, 3 का 3 6 1 7 आ गया, 0 6 पंचे 30 के 0, हाथ में रहा 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 0 5 7 5 1, यही आ रहा है। तो यही चीज़ लिख देंगे रुपए
15,750 और यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो वीडियो लंबे बन रही है तो आज के लिए इतना ही। बाकी का जो क्वेश्चन बच गया उसको नेक्स्ट पार्ट में करा दिया जाएगा। अगर मैं पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप कुछ सीखे इस वीडियो से तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के क्लास 7 के वीडियो को पाने के लिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।